इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब जो मौसम जिस प्रकार से है, ये चगर देकर भाई थोड़ी पब्लिक से दिखने लग गई, लेकिन अब भी कोरोना का डर से तो साथियों मास्क भी लगा, सोशल डिस्टेंस भी लगाए, और जिन्होंने टिक्का ना लगवाया वैक्सीन का वो अपना ज़रूर टिक्का लगवाए, क्योंकि साथियों सुरक्षा में ही बचाव है। और यदि हम बढ़िया तरीका इस चीज़ को, इस अभियान को आगे बढ़ाते टीके को, तो साथियों निश्चित तौर पर एक बार फिर तय चौगर देकर पब्लिक भी दिखेगी और सारे काम बढ़िया तरीका होंगे। और भाइयों देखो, जो आमदनी की बात है वह भी जब मार्केट जब खुल लगी, जब बात आमदनी होगी, तो साथियों जिम्मेवार नागरिक के साथ इस अभियान को ज़रूर आगे बढ़ावा। और आज किसान वाणी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत कुछ अनूठा, हर बार लेकर आते हैं, बढ़िया गाने भी है, बढ़िया जानकारी भी है। और आज जो चर्चा और नई फसल नई उमंग में है उनकी बात कर लेते हैं। चर्चा में आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों का कीटों से बचाव, क्योंकि साथियों जो फसल हम बो देते तो कीटों के बचाव की ना जानकारी हो तो फिर तो नुकसान होना लाजमी है, तो वो नुकसान जरूर बचेगा, चर्चा जरूर करेंगे। और दूसरी जो चर्चा लेकर आए हैं आज नई फसल नई उमंग में बात करेंगे वर्षाकालीन बैंगन की बिजाई में सावधानी। तो जिन किसान बहन भैया ने बैंगन बो रखे तो चर्चा में वो जानकारी बढ़िया तरीके ले सकेंगे। और सबसे पहले चर्चा हम कर लेते हैं खरीफ फसला में कीटों तक बचाव की। बहन और भाइयों देखो, जो हम सफ़ेद लट की बात करें, देखो जो खरीफ फसला में जो सफ़ेद लट का जो ये उसका तो प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी फसल हो उसमें इब जो ये सफ़ेद लट बहुभक्षी कीट से ये तक कई प्रकार की फसला का हानि पहुँचावा है। और ये जो सफ़ेद लट जिसा कि नाम ते भी हमने बेरा से सफ़ेद रंग का होया करे, और इसका जो सर है वो बोरा और जबड़े की बात करें तो काफ़ी शक्तिशाली हुआ है। और इसने जो जड़ की लठ भी का देवा है, और या जो इसमें ज़मीन में 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक या पाई जावा है। और जो पूर्ण विकसित लठ की लंबाई की बात करें तो इसकी तो 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। और इस लट के हल्के से गहरे भूरे रंग के होते हैं, जो ज़्यादातर माटी मरा हुआ है। और प्रौढ़ की हम यदि बात करें तो इसकी लंबाई 18 मिलीमीटर और चौड़ाई 7 मिलीमीटर तक होती है। और जब इसकी बात करें तो हरियाणा की हम बात करें तो यह साथियों सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार या जो बेल्ट से गुड़गांव इस जिला में इस कीट का प्रकोप इसमें ज़्यादा पाया जाता है। और या तो हमने इसकी सफ़ेद लट की बात करी, और ये इसकी हानि की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो हानि की बात करते हैं तो कीट की जो लट तय मुख्यतः या जो हम इस बेल्ट पर तकरीबन हम बाजरे की, मूंगफली, मिर्च की, मूंग और भिंडी की जब फसल की बात करें तो इसमें हानि पहुँचाती है। और लट भूमि में पौधे की जो मूसलाधार जड़ा तय अधिक काटती है, और जो छोटी सी अवस्था में भी यह पौधे की जो सूक्ष्म जड़ा ने काट दे है, और बड्डी होने पर ये जोड़ को काटती है, जिस तरह पौधा सूख जाता है और आसानी तय ज़मीन तक उखाड़ा जा सके। यानी जब वो उसकी जड़ें कट जाएगी तो वो शक्ति उस पौधे में कड़ रहेगी और आसानी से उसे हम उखाड़ सके है। और ज़्यादा जो प्रकोप है या जो पूरी फसल या नष्ट हो जाती है, और इसके प्रौढ़ रात में खेजड़ी की कर या फिर बेर, शीशम और
जो शतूत के पेड़े हैं उन पर बैठ कर उनकी यह पत्तियां न खावे है। और इस लट का जो प्रकोप है वो भारी जो दोमट मिट्टी उसकी अपेक्षा जो रेतीली मिट्टी में बोई गई जो फसला पे यो ज़्यादा अधिक रहता है। और ग्रसित फसला की जड़ा को खोद कर यो देखत है अंग्रेजी के एक वो सी अक्षर की आकार की हमने लट मिल रहा है। और इसका जो जीवन चक्र की बात करें तो मानसून की पहली बारिश वर्षा के दिन में सूर्यास्त के टाइम यानी कि लगभग 7:30 से 8 बजे तक के बीच में सफ़ेद रट के हल्के से गहरे भूरे रंग के प्रोड कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं और आसपास के खेतों में और रास्ता के दोनों ओर खड़े जो बेर शीशम खेजड़ी शतूत के जो पेड़ हैं उन पर बैठते हैं और वृक्षा की पत्तियों को खाते हैं। और यो भी सकी नर और मादा में जो संभोग होता है वो प्रातः 4 से 5 बजे के आसपास प्रोड उड़कर वापस पास के खेतों की गिल्ली मिट्टी में चले जाते हैं। और ये जो 2-4 रोज बाद मादा 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में मिट्टी में 20 से 25 अंडे देती है। और अंडा मत 4 से 13 दिन बाद ये छोटी लटें निकलकर पौधे की जड़ों को खाना ये शुरू कर देती हैं। तो लट की जो 3 अवस्थाएं है 82 से 113 दिन की हम बात कर लेते हैं इसमें पूरी होती है। और ये जो अक्टूबर माह के अंत में ये अच्छी तरह विकसित हो जाती है। जो नवंबर के जो पहला जो पखवाड़ा हुआ है उसमें प्यूपा में बदल जाती है। और प्यूपा से करीब 15 दिन बाद ये प्रौढ़ निकलते हैं जो अगली फसल आने तक ये माटी में 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई में रहते हैं। और इसका जो पूरे साल में एक ही जीवन चक्र इसमें पूर्ण होता है। जैसे ही अगला जो वर्ष मानसून की शुरुआत हो जाती है उसमें प्रौढ़ कीट मिट्टी से निकलकर अपना जीवन चक्र फिर से इसमें शुरू कर देगा। अब इसकी जो प्रबंध की बात करें तो इस कीट की नियंत्रणता ही हमने एक ही प्रकार की इसमें विधि इसमें सफल नहीं होती क्योंकि यह जो जीवन का ज़्यादा टाइम भूमि के अंदर ही व्यतीत होता है। और समन्वित प्रबंध से ही इस पर हम काबू पाकर फसला हम इसमें बचा सके हैं। और प्रौढ़ नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो यह जो कीट्स है या नियंत्रण करने का यो सब तब सस्ता और प्रभावी तरीका से जिस दिन मानसून की अच्छी तरह बारिश हो जावे उस दिन रात को 9 बजे के बाद प्रौढ़ कीटों से वृक्षों पर पहुंच जाते हैं और पेड़ों को बांस के लंबे आंकड़े यानी कि जिसके ऊपर लोहे का जो हुक्सा लगा हो उसकी सहायता से हम उसने हलावे और जो नीचे गिर जाते जब प्रौढ़ को उसने इकट्ठा करके माटी का जो तेल है उसमें मिला देवे और उसमें वो मर जावेगे और इन मिट्टी में गाड़ देवे या फिर उसने जला देवे। और मानसून शुरू होने पर कम से कम हमने ये जो 3 बार प्रत्येक वर्षा के बाद दिन 3 रात तक इस अभियान इसमें चलाना चाहिए जब भाइयों ये प्रौढ़ नियंत्रण में आवेगे। और इसके अलावा एक और हम बात कर लेते हैं जब मई के महीने में या फिर वर्षा तक पहले कुछ खेतों में और रास्ता और सड़कों के पास जो खड़े पेड़ है उसमें ज़्यादातर जो टहनी है वो काट देवे। जिस तक कि मानसून की वर्षा हो उसके तुरंत बाद शाम ने लगभग ये जो टाइम के यदि हम बात करें तो 0.5% कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर ने या फिर 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 36 SL या 0.05% क्विन फॉस 25 EC का छिड़काव अपना बचे हुए पेड़ों पर करना चाहिए। एक बार फिर हम इसमें दोहरा देते हैं जब मानसून की पहली वर्षा हो उसके एकदम बाद शाम ने टाइम पर 0.05% कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर या अगर जो नहीं हो तो 0.04% मोनोक्रोटोफॉस 36 SL या 0.05% क्विन फॉस 25 EC का छिड़काव बचे हुए पेड़ों पर हमने करना चाहिए। और इन पेड़ों पर रात को प्रौढ़ आवे तो जहरीली दवा युक्त पत्ते खाकर सुबह पेड़ों के नीचे ये मरे हुए मिल लगे हमने और 2-3 रोज तक इनको इकट्ठा करके जला देवे या माटी में इसने दबा देवे। तो यो काम भी मानसून की 3 वर्षा तक हर वर्षा के 3 दिन बाद करे तो इसमें हमने
यो जो नियंत्रण में आ जाओगे। और इसी तरह जो गर्मी में माटी पलटने वाले जो हल है उस तक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिस तक प्रोड ऊपर आ जावे और उनके जो प्राकृतिक शत्रु जिस तरह चिड़िया हो, बगुले हो, वो उसे ना खा जावे। और लटों का नियंत्रण की बात करें तो जो बीजोपचार के फसलों को बचाना, यानी यो जो तरीका केवल मूंगफली की फसल में ही अपनाया जा सका है। और बुआई के पहले 15 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी या इतनी ही क्विलोफॉस 25 ईसी तय 1 किलोग्राम मूंगफली के बीज का उपचार करें। और इसके बाद बीज को छाया में सुखाकर इसकी बुआई करें। और जो खड़ी फसल में बात करें तो इसमें बुआई के 1 या 1.5 महीने के बाद 2 खुड्डा के बीच में हल इसमें चला देना चाहिए। और खरपतवार भी नष्ट हो गए और लट्टे भी मिट्टी तक बाहर आने पर उनने वो चिड़िया उसने खा लेगी। तो साथियों, इस प्रकार से हम इस पर नियंत्रण कर सके हैं। और इसी तरह जो अगस्त सितंबर में जो खाली पेड़ खेतों में गहरी जुताई कर देवे तो काफ़ी संख्या में ये लट्टे ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह जो जुलाई अगस्त में चारे की जो फसला को एक बार काट कर खेता की गहरी जुताई करें, क्योंकि जो सफ़ेद लट से इन खेतों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो जुताई करने से बाहर आ जावे और उनने ये जो पक्षी चिड़िया इसमें खा लेवे। तो जो ये इस प्रकार से हम इसमें जो खरीफ फसला में जो सफ़ेद लटका है उसके प्रकोप और उसका समन्वित हम इसमें प्रबंध कर सके हैं और हम अपनी फसल तक ज़्यादा मुनाफा ये जो खरीफ फसला के कीटों से बचाव करके ले सके हैं। तो साथियों, कार्यक्रम है किसान वाणी और बातचीत हमने जो चर्चा कर ली, ये बहनों और भाइयों का मनोरंजन करवा देते हैं और एक बढ़िया सी रागनी लेते हैं ज्ञानी राम तय। और फिर उसके बाद चर्चा हमारी जारी रहेगी नई फसल नई उमंग लेकर। सिर पे धरा पाप का बार सूती, छोड़ दे बेकार रानी, रोवे टक्कर मार जिंदगी भर की तबेदार बोलिया, सहपति बरतानार फिरे जा बन में रे तेरे बन में, सिर पे धरा पाप का भार सूती, छोड़ दे कलू न गई थी नींद की गुट्टी, और कन आँख कसूती फूटी, जब उठी करके देर जड़ में, पाया न मैं फिर दिन में, दिखे गोरे अंधेर रोवे, कई कई आंसू घेर बन में, बोले रिछोर शेर डरे जा बन में रे तेरे बन में। दिल ता धोखा खा गया, मैं बेईमान छोड़ के आ गया, कोई लावण लग गए हाथ अपना, खो बैठगी गात वाना, करे किस ते बात उसने नहीं किसका साथ वा, तो पिया पिया दिन रात करे जा बन में रे तेरे बन में, सिर पे धरा पाप का
माटी पति भरता जोड़े ते पाटी पति भरता जोड़े साड़ी काटी बिना कसूर कर दी पत्थर दिल ते दूर दुख में रोवेगी जरूर हो जाए गर्मी में मजबूर बोलिया जाडे के महूर फिरे जा बन में रे तेरे बन में सिर पे धरा पाप का लक्ष्मी चंद गणे डेठे मन का मन दिया सो छोड़ साथ बचपन का मन दिया छोड़ साथ तेरा न कितनक दन का बनवास कर गया कलयुग सत्यानाश रानी भोग खूब तरास उसके ना जीवन की आस वातो लंबे लंबे सांस भरे जा बन में रे तेरे बन में सिर पे धरा पाप का भार बहनों और भाइयों, या तो हमने किस्सा सुना ज्ञानी राम का सिर पर धरा, और दूसरी चर्चा जरूर कर लेते हैं नई फसल नई उमंग की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। और साथियों, कल जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा और 1 तारीख न हम हमेशा लेकर आया करें इस माह के कृषि कार्यक्रम, यानी जो जुलाई महीने में जो जितनी भी शिक्षा क्रिया होगी वो सारी उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई इस महीने में हमने क्या काम करना चाहिए ताकि जो हमारी फसल है वह बढ़िया तरिया हो सके। और हर विषय को लेते, बागवानी का हो चाहे वो खेती का हो, और इसी तरिया जो कल के यानी कार्यक्रम रह गए इस माह के कृषि कार्यक्रम। और अब मौसम की भी बात कर लेते हैं। आज का जो अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस रहा। और आने वाले जो 24 घंटे यानी कल की बात कर लेते तो अधिकतम 42 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसमें मौसम तकरीबन साफ सारा होगा और 6 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। और भाई अब तक दिन भी बड़े हो गए हैं। सूर्योदय 5:25 और अस्त होएगा 7:28 भाई, यानी पूरा लंबा दिन है। और अपनी प्रगति की तरफ ज़रूर आगे बढ़िए। जो दिन के जो कार्य है ज़रूर उसको टाइम से करें। और खेतों की जो बात करते हैं साथियों, देखिए कोई भी फसल हो कोई भी काम हो उसमें हमने पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा जब हम उस फसल तय या अपने काम से हम फ़ायदा ले सकें। तो आज जो नई फसल नई उमंग में हम बात कर लेते वर्षाकालीन बैंगन की बिजाई में सावधानी के बारे में। क्योंकि देखो जो हरियाणा में बैंगन की जो फसल को वैसे तो पूरा वर्ष हम इसने लेते रहते हैं और जो ऊंचाई के स्थानों न छोड़कर हर एक जगह तकरीबन ये बैंगन लगाया जाए, लेकिन कम पानी वाले जो क्षेत्र में किसानों को गर्मी की फसल की काश्त करने के बजाय वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले जो बैंगन की काश्त इसमें हमने करनी चाहिए। और जब बारिश का जो मौसम होता है उसमें लगाए जाने वाले जो बैंगन की फसल में शुरू की अवस्था में जुलाई से सितंबर तक आमतौर पर कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और इस तरह सिंचाई के पानी की काफ़ी बचत भी हो जाए। यानी बारिश में जब हम फसल उगाते तो उसमें हम ज़्यादा फ़ायदा उसमें ले लेते हैं। और जब इसमें सिंचाई के पानी की काफ़ी बचत की जा सकती है क्योंकि जो बैंगन के पौधे में सूखा सहन करने की जो क्षमता है वह होती है। इसलिए वर्षा ऋतु में अगर हम इसकी रोपाई मेडों पर या नालियाँ बनाकर या नालियों के दोनों ओर कर देवे तो वर्षा के जो पानी को हम इकट्ठा करके पानी की बचत भी कर सके हैं। और इसके साथ साथ किसान बहन भाई वो बैंगन की अच्छी पैदावार लेने के लिए भी अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें
तो उसमें ज़्यादा वो मुनाफा इसमें ले सके। और भाइयों देखो, सुझाव की बात करें तो जो उन्नत किस्म है उसका भी चुनाव बहुत ज़रूरी है। और BR 112 जो उन्नत किस्म है यह भी है, हिसार श्यामल है, हिसार प्रगति है, HLB 25 है, हिसार बहार HE 12 है। इस प्रकार से ये इसमें उन्नत किस्में हैं। और इसकी बारी बारी तक हम बात कर लेते हैं। एक तो BR 112 की बात कर लेते हैं। यह जो अगेती किस्म है और इसके फल हल्के बैंगनी रंग के, गोल, गुद्देदार और ज़्यादा बीज वाले होते हैं और इसके पौधे झाड़ी नुमा होते हैं तथा प्रति एकड़ की बात करें तो औसतन पैदावार इसमें 100 क्विंटल होती है। इसी तरह जो हिसार श्यामल की बात करें तो यह भी अगेती और अधिक उपज देने वाली किस्म से है और इसके पत्ते हरे, फल गोल, चमकदार व बैंगनी रंग के होते हैं। यह किस्म बैक्टीरियल विल्ट तथा छोटी पत्ती रोग को सहन करने वाली है और इस किस्म की औसतन पैदावार 125 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें पाई जावस है। और अब बात कर लेते हैं हिसार प्रगति की। साथियों, यह जो हिसार प्रगति किस्म से यह भी लंबे टाइम तक यानी 15 से 20 सेंटीमीटर देने वाली अगेती किस्म से जो लंबे फल देती है और इसके फल चमकदार गाढ़े बैंगनी रंग के होते हैं और इसकी जो औसत उपज है वह 130 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें पाई जावा है। और इसी तरह जो और बात करें तो HLB 25 यह भी अगेती अधिक तापमान सहन करने वाली किस्म से है और इसके फल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, चमकीले व बैंगनी रंग के होते हैं और इस किस्म की काश्त दोनों ऋतुओं में भी की जा सकती है और शरद ऋतु में इसकी पैदावार लगभग हिसार प्रगति के बराबर होती है, परंतु बसंत ऋतु में इसकी जो पैदावार लगभग 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। और हिसार बहार की बात करें तो HE 12 हिसार बहार जिसे हम HE 12 कह देते हैं, यह भी अगेती व अधिक पैदावार देने वाली किस्म से है और इस किस्म में दूसरी किस्म की अपेक्षा तना व फल छेदक जो कीड़ा है वो भी इसमें कम लग गया है। इसके पौधे के पत्ते वो हरे रंग के और फल हल्के बैंगनी रंग के 12 से 15 सेंटीमीटर भी लंबे होते हैं। और इसकी जो प्रति एकड़ की बात करें तो इसकी जो औसत पैदावार वर्षा ऋतु में 150 क्विंटल और गर्मियों की बात करें तो 90 से 100 क्विंटल इसमें होती है। और भूमि की तैयारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उन्नत किस्म की तय हमने चुनाव की बात कर ली और अब इसकी भूमि की तैयारी की बात करें तो बैंगन की जो खेती वह अनेक प्रकार की भूमि में हम इसमें कर सके हैं, लेकिन जो दोमट मिट्टी है वह स्थायी अच्छी पैदावार लेने में बढ़िया पाई गई है। और पौधे की जो खेत में रोपाई करने से पहले 4 से 5 जुताई करके इस न टाइम पर गोबर की खाद मिलाकर अच्छी तरह इसकी तैयारी कर लेवा है। और बीज की मात्रा और बिजाई के टाइम की बात करें तो 1 एकड़ में बैंगन के पौधे की रोपाई करने के लिए लगभग 200 ग्राम बीज की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और जो शरद ऋतु की फसल लेने के लिए बीज की जो बिजाई से वह नर्सरी तय जून में जुलाई में करनी चाहिए, जून तक जुलाई में। और यानी जो टाइम्स है ये बहुत बढ़िया से। और 1 एकड़ की जो पौध तैयार करने के लिए लगभग 20 क्यारियाँ यानी कि 3 का जो 3 गुना में 1 मीटर का जो फासला सा होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है। 20 क्यारी लगा दे इसमें। बीज की मात्रा और बिजाई के टाइम की हमने बात करी। इसी तरह जो रोपाई की बात करें तो बैंगन की पौध बिजाई के लगभग 30 से 35 दिनों बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और सर्दी की फसल के लिए इसके पौधे की रोपाई आमतौर पर समतल क्यारी में करा है। और गोल बैंगन की किस्म के लिए पंक्ति की जो दूरी की बात करें तो 75 सेंटीमीटर और पौधे की जो दूरी 60 सेंटीमीटर और लंबे बैंगन की किस्मों के लिए पंक्तियां व पौधों की दूरी 60 गुना 60 सेंटीमीटर हमने रखनी चाहिए। और पौधे की रोपाई की बात करें तो हमने सांझ ने करनी चाहिए। और खाद और उर्वरक की भी बात कर लेते हैं। बैंगन की अच्छी फसल लेने के लिए प्रति एकड़ 10 टन गली सड़ी गोबर की खाद और
40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश की शुद्ध मात्रा डालनी चाहिए, जो पूरी फास्फोरस और पोटाश की मात्रा का तथा एक अनुपात इसमें 1/3 नाइट्रोजन पौध लगाने से पहले खेत में डाला है और नाइट्रोजन का शेष भाग खड़ी फसल में 2 बार पौधे में रोपण के 30 से 60 दिन बाद अपना बराबर मात्रा में डालना चाहिए। इब सिंचाई की भी बात कर रहे थे। पहली सिंचाई पौध रोपण के तुरंत बाद और इसके 4 से 5 दिनों बाद देनी चाहिए और इसके बाद की सिंचाई मौसम के अनुसार 10 से 15 दिन के अंतर पर और वर्षा के हिसाब से देनी चाहिए, जिस प्रकार से राम जी भर जावे। और गर्मी की फसल में सिंचाई 7 से 8 दिन के अंतर पर हमने करनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बहनों और भाइयों, देखो जो बैंगन में खरपतवार की जो रोकथाम थी, हमने पेंडीमेथिलिन को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव रोपाई के 8 से 10 दिनों के बाद इसमें करनी चाहिए। और जो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ 1 से 2 इसमें हमने निराई गुड़ाई भी लाभदायक इसमें रहा है। और इब बात कर लेते हैं इसके तोड़ाई की या फिर बाजार में भेजने के लिए मंडीकरण की बात कर लेते हैं। बैंगन के फलों का जो उचित आकार और रंग विकसित होने पर ही हमने इसे न तोड़ना चाहिए और अच्छे ढंग से मंडी में हमने भेजना चाहिए, ताकि जो फलों का जो ताज़ापन है वो खराब ना हो, जिस तरह हम न मुनाफा बढ़िया मिल रहा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही और एक उम्मीद करते हैं जो हमने चर्चा करी फसलों का कीटों से बचाव और नई फसल नई उमंग में वर्षाकालीन बैंगन की बिजाई की बात करी। एक उम्मीद करते हैं कि इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।